हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा खयूरिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आज हम पावर शेयरिंग का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। बेल्जियम के जो लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह से डाइवर्सिटीज और कॉन्फ्लिक्ट को एकोमोडेट करा बाय एकोमोडेशन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। और उसके बाद हमने श्रीलंका की जो मैरिटोरियलिज्म पॉलिसी था उसको भी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सिन्हालास और तमिल्स हैं उनके बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ एंड विच वॉज एंडेड इन 2009। और लेकिन तब तक श्रीलंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुका था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। आज हम पहले बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो बेल्जियम और श्रीलंका में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है विद डिफरेंट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। और उसके बाद अगर बात करें कल्चर की, सो उनका जो कल्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है दोनों ही कंट्रीज़ के डिफरेंट कम्युनिटीज़ का। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो जहाँ पे बेल्जियम जो है दैट इज़ अ फेडरल स्टेट विद 3 डिफरेंट रीजन्स, वहीं पे श्रीलंका एक यूनिटरी स्टेट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर है। जबकि बेल्जियम जो है दे हैव अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर इन विच दे हैव 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है वहाँ पे। अगर बेल्जियम की बात करें तो उनका जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इन विच दे हैव बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द स्पीकर, मेनली डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स। अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिन्हालास, उनके पास जो है वो पावर है, पॉलिटिकल पावर। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो बेल्जियम दे हैव गिवन इक्वल रिकग्निशन टू ऑल द लैंग्वेज आर ऑफिशियल लैंग्वेज देयर विद इक्वल राइट्स फॉर कम्युनिटीज। अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली उनकी जो पॉलिसी थी दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी, वेयर सिन्हालास वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दे डिसरिगार्डेड द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स। एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो बेल्जियम में 2 मेन ग्रुप्स है, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग जिनका जो पॉपुलेशन है दैट इज नियरली 59% इन द कंट्री एंड मोस्टली डच स्पीकर दे लिव इन द फ्लैमिश रीजन। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं दे लिव इन द वेलोनिया रीजन। आफ्टर दैट श्रीलंका, वहाँ पे 2 मेन ग्रुप्स हैं, सिन्हालास एंड तमिल्स। और सिन्हालास की जो पॉपुलेशन है दैट इज नियरली 74% एंड तमिल 18%। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो बेल्जियम में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रिलीजन के बेसिस पे और सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन श्रीलंका में जो बुद्धिज्म है दैट इज प्रमोटेड एज द स्टेट रिलीजन बाय द गवर्नमेंट। आउटकम की बात करें तो बेल्जियम में क्योंकि डाइवर्सिटी को टाइमली जो है वो एकोमोडेट करा गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फॉर ऑल द कम्युनिटीज वेदर देयर पॉपुलेशन इज 59%, 40 और 1%, सबको इक्वली ट्रीट किया गया। सो थ्रू नेगोशिएशन एंड पावर शेयरिंग बेल्जियम में स्टेबिलिटी लाई गई और यूनिटी को स्टैब्लिश किया गया। जबकि श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे तमिल जो पीपल हैं, जो माइनॉरिटी पीपल हैं, उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया गया और जिससे कि वहाँ पे काफ़ी एथनिक टेंशन जो है वो जो है अराइज हुई थी बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ और जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। अब अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक और वो हमारा है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। देखिए, पावर शेयरिंग डेफिनेटली इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। और पावर शेयरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इफ़ यू विल लाइक see the power sharing, तो that is based on the calculation of gain and losses। तो prudential reason में बेसिकली हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग का क्या फ़ायदा नुकसान है। तो देखो, अगर कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगी तो वायलेंस होगा,
लोग एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएंगे, एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे क्या होगा, इससे कंट्री जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, लोग जो है उनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट or possibility of conflict between the social groups, or it is a good way to ensure the stability of the political order। और अगर हम मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो विल है, जब उनकी पावर को इम्पोज करेंगे ओवर दी अदर्स, तो दैट लुक लाइक ए वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। अच्छा लगता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके पास पावर होनी चाहिए, और माइनॉरिटी जो ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है उनको क्यों पावर देनी है, ये अच्छा तो लगता है, बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। इससे क्या होगा, माइनॉरिटी अपने आप में इनसिक्योर फील करेगी। जब वो इनसिक्योर फील करेगी तो उनको अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका में हुआ सिविल वॉर, और उससे काफ़ी लोग जो हैं दे लॉस्ट देयर लाइफ, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, कुछ को अपनी कंट्री छोड़ना पड़ा, कुछ लोगों की जान चली गई, जैसे राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट रन में अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में दिस इज नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट एंड इवन फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर हम बात करें मॉरली, तो मॉरली पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहता है कि देयर मस्ट बी sharing power with all those people, those who are affected by its exercise and who have to live with its effect, चाहे वो कोई भी है। एक कंट्री के अंदर रहने वाले मेल, फीमेल, लो कास्ट पीपल, हाई कास्ट पीपल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जो सभी लोग हैं जो उस कंट्री की पॉलिटिक्स से इफेक्ट होते हैं, उन सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। हर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है पॉलिटिक्स में, जिसके लिए सबके साथ पावर शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब सभी लोग इन्वॉल्व होंगे तो कोई भी आपकी गवर्नमेंट को जो है वो पॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में इतना इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री का इतना इंटरफेरेंस है कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट चूज़ की जाती है तो लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जो अभी तक वो अपने 5 इयर्स कंप्लीट नहीं कर पाई, वहाँ पे इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहता है। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसे चांसेस बहुत कम हुए हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कभी 5 साल कंप्लीट ना कर पाई हो। कुछ केसेस में हुआ है, बट फिर भी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में वी कैन से कि वी हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और वो इसीलिए है बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में पीपल, ऑल द पीपल हैव राइट टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एंड वो किसी न किसी तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू बनी है, वेयर द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन दे एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, उनका एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी गवर्नमेंट को क्या बनाता है, लेजिटिमेट बनाता है। दैट मीन्स कि कोई उसको पॉइंट नहीं कर सकता, दैट इज अ लीगल गवर्नमेंट। सो why power sharing is desirable? Because it helps to reduce the conflict between the social group, it ensures the political stability, it is good for democracy, and people have a right to be consulted on how they are to be governed. अब अगर बात करें द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। देखो, देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है दैट टेक्स वेरियस फॉर्म्स टू इंश्योर अ बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए, जो horizontal distribution है, where all the different organs of your government they have equal powers। जैसे पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी,
वो खुद ही लॉ बनाते थे, रूल्स बनाते थे, खुद ही उसको एग्जीक्यूट भी करते थे और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उनको ही उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना पड़ता था और अपने लॉज को चेंज करना पड़ता था। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है रूलर के लिए। अब अगर कोई चीज़ आपको ठीक लग रही है और कोई अगर आपको बोले कि वो गलत है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो इसीलिए राजा के लिए बहुत टाइम ऐसा होता था कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली जो प्रजा होती थी या जो लोग होते थे वो सफ़र करते थे ड्यू टू द पॉलिसीज़ ऑफ द किंग। लेकिन आज के टाइम पे डेमोक्रेसी में पावर को एक पर्सन को ना देकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग लोगों को। तो जैसे वी हैव लाइक पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट। अब जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो आपका लेजिस्लेचर आता है विच इनैक्ट लॉज, जो लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, आपके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस और अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स और बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल और बिटवीन पीपल एंड पीपल ऑल्सो पर्सन, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर हम उस लॉ को या उस रूल और रेगुलेशन या किसी भी चीज़ के खिलाफ जो है वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। सो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन। और अमंग द डिफरेंट ऑर्गन इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पावर अलग अलग हो, बट दे हैव इक्वल पावर्स और वो एक दूसरे की पावर को चेक कर रखते हैं। एंड दैट्स वाई द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। नाउ वी हैव अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड दैट इज वर्टिकल। देखो वर्टिकल में क्या होगा कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है विच इज एट द टॉप, डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा पावर होंगे एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू लोकल गवर्नमेंट। सो पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे है और उनकी पावर जो है वो इक्वल नहीं है। सो इंडिया हैज़ अ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे पास और उसके बाद हमने लोकल गवर्नमेंट भी जो है इंट्रोड्यूस करा ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क है उसको ईजी बना सके। After that, beta, next we have third type and that is power sharing between different social groups. देखो हमारी जो डाइवर्सिटी है जिसमें लो कास्ट पीपल, हाई कास्ट पीपल, वुमेन, लाइक मैन, तो अब इनके बीच में भी पावर को लेकर जो है थोड़ा क्लैश रहता है। लो कास्ट पीपल जिनके साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, वुमेन जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बाय मेन, तो आज के टाइम पे ऐसा है कि वी हैव रिजर्वेशन फॉर वुमेन, scheduled caste people, scheduled tribe people, so that कि they could also raise their voice, they could also fight for their rights, वो भी fight कर सकें, वो भी participate कर सकें decision making में। और similarly we have another example, the community government in Belgium, जो दिखाता है कि कैसे वहाँ पे language, कल्चर और एजुकेशन को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया ताकि हर एक कम्युनिटी जो है वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सके। Similarly, beta, we have the last type of power sharing and that is power sharing between political parties, pressure groups and movement. देखो क्या होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि पहले जब 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने रूल किया तो बहुत बार कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लॉन्गेस्ट टाइम रूलिंग पार्टी रही है हमारी कंट्री में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रूल किया है। और सम टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का रूल नहीं होता था स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस पार्टी की होती थी, सम टाइम दे मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर पावर टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे उनकी राइवल पार्टीज रूल करती थी। लेकिन बाद में जब रीजनल पार्टीज जो हैं वो इमर्ज हुई, जैसे शिवसेना है, एनसी है, आरजेडी है, पीडीपी है, यूपी में बीएसपी है, एसपी पार्टी है, तो इनके इमर्जेंस के साथ जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। और फिर ऐसा हुआ कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी लाइक कांग्रेस है, बीजेपी है,
अब इनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया था कि ये खुद से जो है वो गवर्नमेंट बना सकें। सो फिर कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब कोलिशन गवर्नमेंट में डेफ़िनेटली आपको दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर जो है वो सरकार बनानी है। फिर एक मिनिमम जो है एक पॉलिसी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें कुछ पॉलिसीज़ को लेकर वो सहमति बना सकें। ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी की सभी पॉलिसीज़ को उनकी जो कोलिशन में जो उनकी अदर अलायंस पार्टी है, वो उसके साथ एग्री हों, ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए उनको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट भी करना पड़ता है, एक-दूसरे को साथ में लेकर चलना पड़ता है और इस तरह से यू कैन से कि व्हेन 2 और मोर पार्टीज़ दे फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो दे डायरेक्टली engage in power sharing, and if their alliance win the election तो they form a coalition government। और इस तरह से coalition government से क्या हो रहा है, आपकी different political parties भी power को क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं। Similarly there are some interest group, मूवमेंट ग्रुप्स जो आपकी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रेशराइज करते हैं टू टेक सम डिसीजन इन फेवर ऑफ यू कैन से फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, सो दिस इज द लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कल जो है हम इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।